इस मुस्लिम जोगी कौम की काया पलटने वाली सरजमी छपरौली पर दूर दराज से आए हुए अपने मौजूद मेहमानों का स्वागत करते हुए माफ़ी चाहता हूं कि उनके इस हल्के में आने की मुझे देर से सूचना मिली। अगर पहले से सूचना मिल रही होती तो मैं यकीन रखता हूं अपने साथियों पर कि मेरठ की सरजमी पर पहुंच करके हम उनका तहे दिल से स्वागत करते। लेकिन हमारे चौधरी भाई जाकिर ने, भाई यासीन ने और दूसरे उन लोगों ने वहां पहुंच करके उनका स्वागत किया। उसी कड़ी में अपने आप को शामिल करते हुए और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा अपने मौजूद मेहमानों से कि हमारी भी हाजिरी मेरठ की सरजमी पर लगा लें और अपने स्वागत में हमें भी मान लें। मुस्लिम जोगी समाज की एकता, मुस्लिम जोगी समाज की एकता। बुजुर्ग और दोस्तों, अभी संचालक महोदय ने एक बात कही कि मैं अपने जीवन की कुछ घटना आपको बताऊं। इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, इससे इत्तेफाक रखता हूं इस सरजमी छपरौली की आवाज पर। इस जिला बुलंदशहर, जिला गाजियाबाद, जिला सहारनपुर, जिला मेरठ, जिला बागपत और अब जिला शामली हमारा वजूद में आ गया है। उन सब ने मिलकर के इस कौम की काया पलटने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं और इस गवर्नमेंट से क्या हासिल किया है और क्या हम आगे हासिल करने का इरादा रखते हैं। अपने जीवन पर नहीं बल्कि इस सरजमी की छपरौली की आवाज के साथ उन सब लोगों की मेहनत पर मैं मौजूद मेहमानों का जो है कुछ ध्यान बताना चाहूंगा। अगर कोई सबूत देखना चाहेंगे, सबूत मांग ले, ये मौजूद है। मौजूद मेहमान, भारत देश को आजाद हुए चंद ही साल गुजरे थे। 7/10/55 को इस छपरौली की सरजमी पर जिन जिलों का हमने नाम लिया, उन जिलों का मुस्लिम जोगी समाज इकट्ठा हुआ और उन्होंने एक आवाज दी कि ए जोगियों, ए भाइयों, दीन से जुड़ो, दुनिया से जुड़ो। दीन से जुड़ो, दुनिया से जुड़ो, जब आपकी तरक्की होगी। और वो क्या, जब तक हमारे अंदर तालीम नहीं होगी हम किसी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहला प्रोग्राम उस 25 नुकाती रेजुलेशन में यही था, दीनी और दुनियाई तालीम हासिल की जाए। उसके बाद और दूसरे 25 जो पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम रेजुलेशन कहते हैं, उसके अंदर दीनी हिसाब से उन गुनाहों से बचने का रास्ता दिखाया गया है जो कि हमें नबी पाक के रास्ते से अलग हटा करके शैतानियत के रास्ते पर ले जाती है। जैसे दहेज का मसला है, जैसे और दूसरे मसले हैं। तो इस तरह के मसले उस 25 नुकाती प्रोग्राम में इस छपरौली की सरजमी से आवाज बुलंद हुई थी। उसके बाद कई एक बार ऐसा हुआ कि हमारे उन जन्नती मकामी बुजुर्गों ने आवाज उठाई, आवाज उठाई। जलीस भाई अच्छी तरह जानता हूँ, रेल का टाइम 8 बजे, आप 6 बजे मेरे घर जाएंगे। 2 घंटे देखिए, अब मैं छोटी सी बात बस इसी को समझते हुए, सन 80 में इस छपरौली से एक आवाज निकली, वक्त की पुकार। सन 84 में इसी छपरौली की सरजमी पर फिर कौम इकट्ठा हुई और जो कि पार्लियामेंट में हमारे प्रतिनिधित्व करते थे शांति त्यागी जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है दुनिया में, उनके जरिए आवाज पहुंचाई और हमारी बिरादरी का नाम उत्तर प्रदेश की आर्थिक पिछड़ा वर्ग में शामिल हुआ 1995 में, जबकि पहली सरकार मायावती जी की उत्तर प्रदेश में थी। उसके बाद हम लोग चैन से नहीं बैठे, दिल्ली विठल भाई पटेल हाउस में, तारीख मुझे सही तरीके से याद नहीं, देख के बता सकता हूँ, इस छपरौली की आवाज पर ये कौम पार्लियामेंट के बहुत करीब पहुंची और वहां आवाज उठाई हमारी बिरादरी का नाम केंद्रीय गवर्नमेंट की लिस्ट में भी जारी किया जाए। उस केंद्रीय गवर्नमेंट ने भी हमारी बिरादरी का नाम केंद्रीय गवर्नमेंट की लिस्ट में जारी करके आरक्षण हमें दे दिया। ये छपरौली की सरजमी वो है जिस पर आप तशरीफ फरमा है। मैं भाई गुलशेर भाई की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता
कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि आवाज नहीं उठाई गई। आवाज गुलशेर भाई के बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग जो आज कब्र में सो रहे हैं, उन्होंने इस बिरादरी के दर्दमंद की आवाज उठाई है और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। उसके बाद भाई मिंटू ने काशीराम जी की बात कही। मैं काशी उनको बताना चाहूंगा कि जहां हमने एकता की बात की, इसी छपरौली के इस इलाके में एक अध्यक्ष पद को लेकर के बिखराव पैदा हुआ। आज उसी अध्यक्ष पद को लेकर के पूरे में भी बिखराव पैदा है। हमें वो रास्ता चाहिए कि जो हम एक हो सकें। इत्तेफाक हमारा है तो हम अध्यक्ष हैं, अगर हमारा इत्तेफाक नहीं है तो हम कोई अध्यक्ष नहीं है। हमारे अध्यक्ष पद का नाम इत्तेफाक होना चाहिए। और मैं आज कई एक लोगों ने, किसी ने भारतीय मुस्लिम जोगी समाज, किसी ने अल मुस्लिम जोगी वेलफेयर सोसाइटी, इस तरह के कई नामों से संगठन बना लिए और वो अपने आप को कोई प्रदेश का अध्यक्ष कहता है, कोई राष्ट्र का अध्यक्ष कहता है। लेकिन उनको जानकारी होनी चाहिए राष्ट्र का अध्यक्ष कौन हो सकता है। राष्ट्र का अध्यक्ष वो हो सकता है जिसके साथ उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा के लोग जुड़े हों, राजस्थान के लोग जुड़े हों, दिल्ली के लोग जुड़े हों, मध्य प्रदेश के लोग जुड़े हों, अन्य प्रदेशों के लोग जुड़े हों, तो उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का हकूक हासिल हो सकता है। खाली घर में बैठ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। जहाँ तक इसकी आवाज है, मैं भाई खास तौर से भाई आफ्ताब का जानना चाहूंगा कि आज उनके इसमें अति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम जोगी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अध्यक्ष होने के नाते आपका स्वागत करते हैं। भारतीय मुस्लिम जोगी समाज के अध्यक्ष भाई यासीन है, उनका स्वागत करते हैं। और दूसरे संगठन हैं, उनके भी सब अध्यक्षों का स्वागत करते हैं। लेकिन उस दिन जिस दिन हमारा इत्तेफाक का अध्यक्ष होगा, मैं स्वागत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का उस दिन होगा जिस दिन का हमारा कोई परचम लोकसभा या पार्लियामेंट में लहराएगा।